हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज है अष्टमी पूजन, यानी कि दुर्गाष्टमी है आज, और हमारे यहाँ अष्टमी ही पूजती है। किसी किसी के यहाँ तो नवमी भी पूजती है, लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी पूजा होती है और अष्टमी को ही हम कन्या पूजन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी नवरात्रि के पूरे व्रत घर में रखता है ना, उसके व्रत भी आज ही खुल जाते हैं। तो आज ही व्रत भी खुल जाएंगे और कन्या पूजन भी हो जाएगा। और जो कल है, हम जो वो जेगड़ भर के रखते हैं ना, कलश भर के रखते हैं, उसको हम दशहरा में यूज करेंगे। दशहरा पूज कर वो सिला दिया जाएगा तुलसा जी में या सूर्य देव को। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज कन्या मिलती नहीं है जल्दी से, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कन्याओं का मिलना। और सुबह सुबह ही अगर कन्या मिल गई तो मिल गई, लेकिन जितना लेट हो जाएगा उतना फिर बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ तो अष्टमी पूजन होता है, इसलिए हमारे व्रत आज ही खुल जाएंगे। वैसे पूजा हम नवमी की भी करेंगे, नवमी को भी हमारे यहाँ पूजा होगी, लेकिन अष्टमी पूजा होकर आज कन्या पूजन हो जाएगा और जो भी व्रत करेगा उसके व्रत आज ही खुल जाएंगे। तो आपके यहाँ नवमी पूजती है या आठ है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कुछ लोग हैं जो माँ बाप को कुछ भी नहीं मानते। भाई, माँ बाप वो चीज़ है जो दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। पिता और माँ दोनों का ही ऐसा रिश्ता है औलाद से कि ये जो ना अपने बच्चों की खुशी से इतने खुश हो जाते हैं कि इनसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती। अगर कोई भी हमें प्यार कर रहा ना, तो उसके प्यार में स्वार्थ होगा। अगर माँ बाप से हट के भी किसी का प्यार है तो स्वार्थ रहता है उसका। लेकिन माँ और बाप का प्यार जो निस्वार्थ होता है, उनके प्यार में कोई भी स्वार्थ नहीं होता। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं और वो हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमें प्यार करते हैं। ये नहीं है कि भाई वो तो रोका टोकी लगाते हैं, बात बात पे टोकते हैं, बात बात पे रोकते हैं। उनकी रोक टोक में भी एक प्यार छुपा होता है। वो कभी भी अपने बच्चे की बुराई नहीं चाहते, हमेशा भलाई ही चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्जी की कर रही हूँ तैयारी, सब्जी छोंकने की। और इधर रख लिया है मैंने अंगारी, जो कि मुझे जोत लगानी है। और जोत के लिए अंगारी, गाय के गोबर का जो कूड़ा होता है ना, उसकी मैं अंगारी बनाऊंगी। और यहाँ मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल जी के नहलाने धुलाने का काम कर दिया है ख़त्म, और वो अपनी पूजा कर रही है। इसके बाद करूँगी मैं। तो माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है, इसलिए अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। और जब माँ बाप को बुढ़ापा आता है ना, तो औलाद के पास टाइम नहीं होता उसके पास बैठने का, उससे बातें करने का, उससे दुख सुख की पूछने का। औलाद के पास बिल्कुल समय नहीं होता। और भाई, मैं इस बात को बुरी भी नहीं कह सकती, क्योंकि हर औलाद, हर बच्चा या बेटा या बेटी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें घर भी संभालना होता है, ड्यूटी भी करनी होती है, अपने अपने काम भी करने होते हैं, उसके बाद बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, अपनी पत्नी भी होती है। तो सभी को टाइम निकालने के बाद माँ बाप के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता। लेकिन हाँ, टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि कुछ औलाद होती हैं जो मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कि माँ बाप ने बहुत उनको पढ़ाया, चाहे मेहनत से पढ़ाया, मजदूरी से पढ़ाया, और वो देश विदेश में चले जाते हैं और वो उनके लिए पैसा भी भेज देते हैं कि मम्मी कुछ ज़रूरत हो तो अपनी पूरी कर लेना, मैं पैसे भेज रहा हूँ। लेकिन भाई, पैसों की ज़रूरत नहीं, बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद की ज़रूरत होती है, अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, उनके समय की ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि उनके पास आकर 2 घड़ी बात करें, उनके दुख की सुख की, अपने की पूछे, उनके की बताए, उनके की पूछे, अपने की बताए। तो उससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन माँ बाप हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। जब एक रिश्ता ऐसा है जो साथ चलता है, जीवन भर साथ चलता है, वो पति पत्नी का रिश्ता है। इसके बीच में बहुत सारे रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, जैसे कि भाई बहन का, माँ का, बाप का, लड़की के माँ बाप का भी होता है, या भाई बहन का आता है, यार रिश्तेदार, सब रिश्ते आते हैं, बेटे बेटी का। लेकिन पति पत्नी का ही एक रिश्ता ऐसा होता है जो उम्र भर साथ चलता है। भगवान ना करे किसी को बीच में कुछ हो। पति और पत्नी ऐसा रिश्ता है इन दोनों का कि वो उम्र भर निस्वार्थी एक साथ चलते हैं और एक दूसरे को जो है इतना मानते हैं कि अपने दुख की सुख के लिए बाद में वही बचते हैं। बेटा हो या बेटी हो, सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन भाई, मैं तो यही कहूँगी कि आप थोड़ा बहुत समय उन्हें दे दिया करें। मैं तो अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ कि अपने मम्मी पापा के पास थोड़ी देर जाओ, बैठ खाओ, बात करो, उनसे मिलना ज़रूरी होता है।
आप कितने भी बिजी हैं, आपको कितना भी काम है, लेकिन उन्होंने भी आपको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, इस काबिल बनाया है आज कि आप अपने घर संभाल रहे हैं, आप अपना घर संभाल रहे हैं। तो उनका फ़र्ज़ बनता है हमारा कि भाई उनके पास जाकर हम उनसे बातचीत करें, उनके दुःख की सुख की पूछें, उन्हें थोड़ा-सा टाइम दें। समय देना ही बहुत बड़ी बात होती है माँ-बाप के लिए, क्योंकि वो समय ही माँगते हैं, पैसा कभी भी कोई माँ-बाप नहीं माँगता, वो बात अलग है। उनकी थोड़ी-सी ज़रूरतें हैं, उन्हें औलाद को पूरा करना चाहिए, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है जब बच्चे उनके पास बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सुख की दुःख की पूछते हैं। क्योंकि भाई बाप का भी ऐसा, माँ का रिश्ता तो सब कहते ही हैं कि भाई माँ का जैसा रिश्ता कोई नहीं होता। माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को, माँ जितना प्यार कोई नहीं करता। लेकिन एक बात ये भी है कि बाप भी कम नहीं है माँ से, क्योंकि माँ तो 9 महीने पेट में रखती है और 3-4 साल बिल्कुल उसमें न्योछावर कर देती है उसे पालने के लिए, उसकी छोटी-छोटी बातों का ध्यान करती है। माँ अगर कुछ काम कर रही है तो अगर बच्चा रोया है तो तुरंत उस काम को छोड़ के उसके पास जाएगी भागी-भागी और उसे 10-20 मिनट देगी। लेकिन एक वो ही बच्चा जब बड़ा होगा और शादीशुदा हो जाएगा और माँ उसको आवाज़ लगाएगी तो एक बार भी वो सुनने की, एक बार सुन लेगा, दूसरी बार में बोल देगा कि तुमको कुछ करना तो है नहीं, आप आराम से बैठ भी नहीं सकते। लेकिन माँ ऐसा कभी भी नहीं बोलती। जब बच्चा रोता है तो माँ 20 बार भी, अगर बच्चा रोएगा ना, 20 बार छोड़ के अपना काम उसके पास दौड़ी-दौड़ी चली आएगी और उसे टाइम भी देगी। तो माँ तो 9 महीने पेट में रखती है, जन्म देती है, लेकिन पिता भी कुछ कम नहीं है भैया। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है ना, पिता की बाजू में, गोद में बच्चा आता है ना, उस दिन से ही उसकी सारी ज़िम्मेदारी भी पिता अपने कंधों पर उठा लेते हैं और उसके लिए दिन-रात अपना एक कर देते हैं। तो इसलिए भाई पिता की भूमिका भी कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा भूमिका पिता की होती है। तो अपनी माँ को और बाप को खूब प्यार देना चाहिए। पिता अपने पैर में चाहे चप्पल भी ना पहने, लेकिन अगर औलाद बोल दे ना कि मेरा इतना महँगा जूता आएगा या पढ़ाई के लिए मुझे ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, पिता, हर किसी के पिता की बात है वो उसको पूरा करते हैं, चाहे ओवरटाइम करें, कुछ भी करें। लेकिन अपनी औलाद के लिए वो हर काम करने को वो तैयार रहते हैं जिससे उनकी ख्वाहिशें पूरी हों। और यहाँ मेरी अष्टमी पूजा की तैयारी हो गई है। मैं अपनी अठावड़ी उतार कर ले आई हूँ। पहले मैं भोग लगाऊंगी, आरती करूंगी और उसके बाद अष्टमी पूजा करूंगी। अष्टमी का खाना पूजने के बाद ही मैं बाकी की पूरियाँ उतारूंगी। तो यहाँ मेरी सब्जी और हलवा बन के हो गया था तैयार। तो थाल लगा लिया है मैंने अष्टमी पूजन के लिए और अब यहाँ मैं भी पूजा कर लूँ। वैसे तो मेरी बिटिया ने पूजा कर दी थी, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उसने पूजा पाठ कर लिया था, लेकिन मुझे भी ज़रूरी था, मुझे अष्टमी पूजनी थी, तो इसलिए मैंने भी पूजा पाठ करके और अष्टमी पूजा की तैयारी कर दी है। और अब मैं लगाऊंगी माता रानी का भोग और नवरात्रों का भी अब जो है एंड ही हो लिया है, कल नवरात्र ख़त्म हो जाएंगे। दशहरा पूजन होने के बाद फिर तैयारी चलेगी करवा चौथ की। ये सीज़न ना इतना अच्छा आता है कि त्यौहार ही त्यौहार, हर दिन एक नया उत्साह रहता है मन में कि भाई अब करवा चौथ आ रही है, अब दीपावली आ रही है और अब श्राद्ध हैं, नवरात्र हैं। तो बहुत सारे तीज त्यौहार जो हमारे इस टाइम आते हैं। यहाँ मैं आ गई थी ऊपर और सूर्य देव को दे दिया है मैंने 1 लोटा जल और 1 लोटा देती हूँ मैं तुलसा जी में। तो यहाँ सामने बैठे हुए थे जेंट्स, तो मैं इसलिए मुँह ढक कर ही आ रही थी नीचे को। और यहाँ मेरी बिटिया ले आई है कन्याओं को पकड़कर, क्योंकि आज के दिन कन्या जो है ना पकड़कर ही लानी होती है, वैसे तो कन्या मिलती नहीं है। कन्या भी बहुत मुश्किल है मिलनी और कंजक मेरी बेटी ढूंढ कर ले आई है। बहुत बड़ी बात है भाई, नहीं मिल रही थी, बहुत टाइम से वे कन्या को बुलाने के लिए गई हुई थी, लेकिन कन्या नहीं मिल रही थी। और अब ये कन्या भी अपनी थाल साथ में ले रही थी, तो मैंने भी अपना खाना जो है इन्हीं में ही रख दिया है और एक एक टुकड़ा इन्होंने खाया है मुश्किल से। मैंने कहा भाई झूठा मुँह तो कर ही लो। तो कन्या जी मारने के बाद पहले जब कन्या आई थी तो मैंने इनके पैर दूध से और धूप से धुल लिए थे सबके, और दूध से और धूप से पैर धुलवा कर ये बिठा दी थी कन्या खाने के लिए और मैंने इनको खाना दे दिया है। अब छू लेंगे हम इनके पैर। दीदी भी आ गई थी यहाँ इनके पैर छूने के लिए। तो कन्या पूजन भी इस तरीके से हमारा जो है संपन्न हो गया है और अष्टमी पूजा भी हो गई है। अब कल नवमी हो जाएगी और फिर परसों पूजेगा दशहरा। तो बच्चों ने भी बहुत भर भर के आशीर्वाद दिए, बच्चे बड़े खुश होते हैं। और जब देख रहे थे ना कि हमारा वीडियो बन रहा है तो बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, सारे के सारे बोल रहे थे हम आंटी हम भी आएंगे वीडियो में। मैं कहा हाँ भाई आओगे, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ हो गया है दशहरा और दशहरे के दिन मेरी बेटी कह रही थी कि खाना बनाऊंगी मैं, तो मेरी बड़ी बेटी लगी थी खाना बनाने पे। और हमारे यहाँ दशहरे वाले दिन जो है रायता बनाया जाता है। जो मेन भूमिका होती है ना वो रायते की होती है, लौकी का रायता।
तो यहाँ पे मैं लौकी का रायता बना रही थी और मेरी बिटिया सब्ज़ी बनाकर पूरी उतार रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सदियों से होता आ रहा है, सभी के पूर्वज जो करते आ रहे हैं, सबको वही अपना पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना होता है। तो यहाँ पर भी रायता ही बनता है और मैं भी रायता ही बनाने की तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ। और थोड़ी सी किताब कॉफ़ी जो है पहले हम वहाँ पर रख लेंगे, रही रख लेंगे या एक दराती रख लेते हैं। तो जो सामान होते हैं छोटे छोटे से, तो उन्हें वहाँ रख लिया जाता है और फिर उसकी दशहरे की पूजा जो है कर लेते हैं। दशहरे पे जो चलता है कि भाई रावण का जलाना, उनमें भी कुछ सुना है मैंने कि भाई रावण तो राक्षस राज से तो था, लेकिन रावण राक्षस नहीं था, वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। लेकिन पता नहीं क्यों उसको जलाते हैं। कुछ बोल रहे थे, कल कुछ औरतें कह रही थी कि जलाना नहीं चाहिए। एक जो है बहुत धार्मिक स्त्री हमारे यहाँ है, वो हमारी माँ जी लगती हैं, तो वो बोल रही थी कि रावण को जलाना नहीं चाहिए। रावण कोई राक्षस नहीं था, वो बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत ज़्यादा जो है भक्ति पूजा उन्होंने शिव जी महाराज की थी और उन्हें वरदान था, उन्हें कोई मार भी नहीं सकता था। इसीलिए राम को अवतार लेके जो ये सब कुछ होने के लिए होनी बनाई गई थी, सीता माता का हरण, ये सब होने के लिए होनी ही थी, जो कि उनके वध के लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ी सी हल्दी ली, उससे बना लेंगे हम दशहरा। यहाँ पर दशहरा देव जो बनाए जाते हैं हमारे इस तरीके से। और फिर मैं छोटी छोटी जो है उपलियाँ बना लूँगी, जो कि गोबर मैंने मंगवा लिया था गाय का, तो उससे मैं छोटी छोटी सी उपलियाँ बना के, और 10 उपलियाँ मुझे बनानी होती है, जो कि सबसे पहले, फिर उसके बाद हम जो है अपना गोबर जो है पाथ लेते हैं, जो उपले बोलते हैं ना, उनको हम बना लेते हैं। फिर जब हमारे यहाँ दशहरा पूज जाता है, उससे पहले हम गोबर जो है नहीं, उपले नहीं बना सकते उसके, जब तक दशहरा पूजन में ये उपड़ियाँ नहीं बन जाती हैं। तो ये बना दी है मैंने उपड़ियाँ, थोड़ा सा गोबर घेर में से गाय का जो है ले आए थे, और सहज सहज मैं इसकी 10 उपड़ियाँ बना लूँगी। 10 उपड़ियाँ बनाकर यहाँ पर पूजन की जो है स्टार्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ सामान रखना होता है, जैसे कि कुछ किताब कॉफ़ी रही या दराती, थोड़ी सी जो हमने वो रखे हैं जौ, और कुल्लो रखेंगे भर के, उनमें जो खील होती हैं और बतासे, उन्हें भर लेंगे। 10 कुल्लो पूजेंगी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी तैयारी दशहरा पूजन की, और यहाँ पर मेरी बेटी आज गोल मटोल पूरियाँ उतार रही थी। मैं इससे बोलती हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, ये बोलती है कि मम्मी नहीं, मैं हर तरीके का खाना बना लेती हूँ। तो मैं भी इसके साथ यहाँ पर पूरी बेलने के लिए लग गई थी, क्योंकि बच्चे अभी नहा रहे हैं। 1-2 बच्चा नहा लिया है और 1-2 बिना नहाए रह रहा है, तो बच्चे कर रहे थे नहाने की तैयारी। मैंने कहा इतने में इसके लिए पूरी बेल देती हूँ और ये जल्दी जल्दी तार देगी। तो क्योंकि ये अकेली लगी हुई थी, तो मैंने कहा चल मैं बेल लेती हूँ, तुम उतार दो। तो यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो गई थी। कुल्लो भी मैंने भर के रख दिया थाली में, और एक थाली कर दिया पूजन के लिए तैयार। और देखो मेरे पति देव तो सबसे पहले आकर जो है पूजने के लिए बैठ गए हैं, और अब बच्चे अभी नहाने धोने में ही लगे हुए हैं। तो सब धीरे धीरे जमा जो है होने लग रहे हैं। यहाँ पे दीदी भी आ गई है, जीजा जी भी आ गए हैं, और बच्चे भी धीरे धीरे नहा धोकर बैठने के लिए रेडी होने लग रहे। तो यहाँ पर जो भी जिसकी प्रथा है, जैसी भी जिसकी प्रथा होती है, वही सब निभाते चले आ रहे हैं। तो मैं भी जो दीदी ने बताया वही सब करती चली आ रही थी, क्योंकि दीदी ही करती है सारे काम। जो जैसे गोवर्धन बनाना, वैसे बना मैं भी लेती हूँ, लेकिन गोवर्धन भी यही बनाती है, देव भी यही निकालती थी, ज़्यादातर यही काम करती है ऐसे बड़े बड़े, और मैं तो बस छोटे छोटे करती हूँ। तो मैंने आज दशहरा भी बनाया, तो बोल रही थी कि चलो वीडियो के चक्कर में ही सही सारे काम खुद करने लगे, मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं ये चीज़ें करती नहीं थी। वैसे तो मैं जब दीदी बोल देती है तो कर देती हूँ, मना भी नहीं करती, लेकिन वो ही करती है, जिम्मेदारी जो है उसी पे ही रहती है ज़्यादा। तो देखो कितना लेट कर रहे हैं बच्चे, अभी तक भी कोई नहीं आ रहा है, और यहाँ सब जमा भी हो गए हैं, और कुछ बच्चे अपना अभी नहाने धोने में ही लगे हुए हैं, एक आध बच्चा रह रहा है अभी। तो हम तो 7 चक्कर लगाते हैं घूमने घूमने के, और हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से मंत्र बोल दिए जाते हैं, गोत्र बोल दिया जाता है। और देखो ये बना रही है मेरी बेटी खाना, और बोल रही थी मैं तो खाना बनाती रहूँगी बस, और तुम सब इकट्ठा होके पूज लो। और फिर हमारा जो बेटा है ये जाएगा कांसी पढ़ने के लिए, और जो बहनें होती हैं भाई की, वो उसको रोकती हैं कि रुक जा, मत जा, और तू यहीं आ जा, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। इस तरीके से वे उसको रोकते हैं। नहीं, वो जिद करता है कि नहीं मैं तो कांसी पढ़ने के लिए ही जाऊंगा।
तो इस तरीके से कुछ हमारी जो दशहरे की रस्म है वो निभाई जाती है, जो कि अब आप देख लेना। जो सामान मैंने रखा था वो सब सामान मैंने रख दिया, और सबके हाथ में जो है मैं अब जो मैंने कुल्लो भर के रखी थी ना, सबके हाथ में एक एक कुल्लो जो है मैं दे दूँगी, और सब अपनी अपनी कुल्लो लेके मंत्र बोलना शुरू करेंगे और जो गोल चक्कर जो है काटते जाएंगे। देखो जी, ये हो गया है शुरू। सबके हाथ में मैंने कुल्लो दे दी थी, और यहाँ पे अब हम मंत्र बोलते जा रहे हैं और दशहरा हमारा पूज रहा है। इस तरीके से हम 5 या 7 चक्कर जो है लगाते हैं, और 7 चक्कर लगाने के बाद फिर गोत्र मंत्र फिर से बोला जाएगा और आहुति देते चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो है दशहरा पूजकर संपन्न हो जाता है। और जो मेरी बिटिया तार रही थी पूरी, उसको भी बुला लिया था उसके पापा ने कि तुम भी आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना बाद में बन जाएगा, तुम ही क्यों वहाँ पर बैठी रहेगी, तो तुम भी आ जाओ। तो वो भी आ गई थी। और अब जो अगला ब्लॉग रहेगा, क्योंकि मैंने तो दशहरा पूजन और आठा पूजन दोनों ही आपको इसमें दिखा दिए हैं, और मेरा ब्लॉग डेली नहीं आ पाता इसलिए क्योंकि मैं डाल नहीं पाती हूँ, काम बहुत ज़्यादा रहता है और मुझे यूट्यूब के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और पहले जो मैं अहमियत देती हूँ अपने घर के काम को देती हूँ, घर के सदस्य हैं जो उनको देती हूँ, और बाद में मैं अपना ब्लॉग एडिट करने की सोचती हूँ। तो इसलिए मेरा व्लॉग 3-4 दिन में एक बार आ पाता है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। और यहाँ मेरा बेटा जा रहा था काशी पढ़ने के लिए, और इसकी बहनें जो हैं इसे रोक रही हैं कि नहीं भाई मत जा, आ जा घर। तो सब ने इसके जो है नोरते रख दिए हैं कानों पे। ये रस्म भी हमारे यहाँ दशहरा पे ही होती है, आपके यहाँ भी वैसे तो जो ज़्यादातर सबके यहाँ ही होती है, लेकिन किसी किसी के यहाँ कैसा होता है, किसी के यहाँ कैसा होता है। तो बच्चे यहाँ पर जो मेरी बिटिया हैं वो अपने भाई के और पापा के कानों पे जो है नोरते रख देंगे, और इनको देना पड़ेगा नेग। और जो थाली में पैसे रखते हैं वो दे देते हैं हम लड़के को, क्योंकि यही ज़्यादातर मंत्र बोलता है। देखो वो रख दिए, मेरी बिटिया ने अपने बड़े पापा के कान पे भी नोरते रख दिए हैं, और भाई के कान पे भी। तो ये थी हमारी दशहरा पूजन की रस्म। और अब मिलूँगी मैं आपसे अगले व्लॉग में, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगी। और मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। और सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मिलती हूँ फिर अगले व्लॉग में आपसे, तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका। राधे राधे।